चलें जी। चलें जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जब वो आ जाएगा तो उसको वो भी ज्वाइन कर लेगा। अरसलान। अच्छा जी। आप ना मुझसे पूछ लो जो आपने पूछना था। आपको कलर पिकर का और उसके एक्सटेंशन का दोबारा पूछना है या है पता है? नहीं मैम, वैसे वो मैं जब प्रैक्टिकली ये कर लूंगा ना इंशाल्लाह, कल आज टाइम नहीं मिला मुझे। फिर वो मुझे रिवीजन हो जाएगा। कलर पिकर का बता दूं फिर भी? अ, हाँ मैम, वैसे वो दो तीन थे ना उस टाइम मैंने लेक्चर लिया था। वो काफी जहन से मेरे निकल गए हैं ना चीजें। निकल गया ना वो। बस वो रिवीजन ना हाँ कीजिए तो निकल जाती है। ये कलर पिकर की एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशंस होती हैं जो आपने लगानी होती हैं। ठीक है, कलर पिकर की एक्सटेंशन कौन सी वाली लगानी है जी आपने? यूज करनी है जो क्रोम पे चलती हो, गूगल क्रोम पे। तो जो सबसे अच्छी कलर पिकर है ना फॉर क्रोम, वो मैं ये है। देख लेते हैं इसका आई ड्रॉपर, ये वाली जिसके साथ ये ड्रॉपर लगा आता है ना, कलर पिकर फॉर क्रोम। ये सबसे बेस्ट है। जी जी मैम। ओके देखिए मैम। मेरी आ रही है रिमूव फ्रॉम क्रोम बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन माई क्रोम एक्सटेंशन। तो ये वाली आपने यहाँ से आएगी ऐड टू क्रोम, तो आपने क्रोम में ऐड कर लेनी है। ठीक जी है। मैम, सही है। अच्छा ओके। जी। दूसरा है फॉन्ट का। व्हाट फॉन्ट? इसके लिए जी सबसे अच्छी है जी 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 किधर गई सबसे अच्छी? व्हाट फॉन्ट? व्हाट फॉन्ट? इधर तो वो आ नहीं रही है, कहीं गुमी हुई है। व्हाट फॉन्ट इज कर लेते हैं। ये है व्हाट फॉन्ट, जौन सी है ना ये वाली। ये इधर एक्सटर्नल डाउनलोड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा इनकॉग्निटो मोड पे खुला हुआ है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया मैम। अब इसको बंद कर लेते हैं और मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। ये आ रही है प्री डाउनलोड। वर्ड फॉन्ट इज ये तो इधर भी एक्सटर्नल आ रही है, तो ड्रामा ही हो गया। अब ये पता नहीं क्यों ऐसे आ रहा है, लेकिन ये है कि जब आप खोलेंगे ना तो वो डाउनलोड करने के लिए ही आएगी आपके पास। ठीक है। ये शायद एक्सटर्नल इसलिए आ ठीक है रही मैम। है क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऐड है, तो वो कह रहा है जी अब आप कहीं और कर लें ऐड मेहरबानी करके। ठीक है, ठीक हो गया मैम। देखिए मेरी ऑलरेडी ऐड है इधर। अच्छा, दूसरा आपने ये ठीक हो डाला गया मैम। चैट जीपीटी साइडर। अच्छा ये है। हाँ ये लगाया हुआ है आपने, इसकी एक्सटेंशन लगाई हुई है। चैट जीपीटी का तो हाँ मैं कंप्यूटर में मैंने किया था उस दिन। ये साइडर जो है इसको साइडर बोलते हैं। चैट जीपीटी का साइडर। नहीं नहीं, ये तो नहीं किया था, ये अलग ही चैट जीपीटी से है। ये बिल्कुल अलग है और ये बहुत 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 हेल्पफुल है। लाइक अच्छा अच्छा, साइड है ये। हाँ ये हम्म। साइडर है और ये बहुत हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको प्रेस करें और ये ले लें इधर से, ये इधर आ जाएगा। आप इससे कहें जी मुझे डिस्क्राइब कर दो, तो ये अब आपको देखें डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, आपने ये देखा है? कितना मजे का है ये। हम्म। ये सारा उसने ठीक उसको है मैम। आंसर कर दिया है। अब यहाँ पे रीड दिस पेज, अब ये वाला जो पेज है ना मैंने कहा है कि रीड कर दो जरा। वो ना इसको ठीक है मैम। समराइज कर दो मेरे लिए, अब देखना वो कैसे समराइज करेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बट फॉन्ट इज यूजर फ्रेंडली ब्राउजर एक्सटेंशन डिजाइन टू हेल्प यूजर्स। ये देखो इसने इसको समराइज कर दिया मेरे लिए इतने हिस्से में। की पॉइंट्स भी उसके दे दिए। मुझे जरूरत ही नहीं है ठीक हो पूरी गया मैम। पूरी वेबसाइट पढ़ने की, ना पेज पढ़ने की। बिल्कुल मैम। और आप छोटा सा इससे बात लिखे ना कि जैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकॉग्निटो मोड कैसे है, व्हाट इज इनकॉग्निटो विंडो, तो ये आपको इतना छोटा सा रिप्लाई करेगा। ये साइडर है और ये ना छोटे छोटे आंसर देता है, ये बहुत डिटेल में नहीं देता बट छोटे छोटे आंसर देता है, लेकिन मजा आ जाता है। ये देखो ये बहुत सारे जेमिनाई 1.5, ये चैट जीपीटी 4, इन सब में आंसर देता है। लामा
लेकिन ना ये ये सारे ना दो तीन आंसर के बाद वो कहता है परचेज करें, लेकिन ये जो मिनी है ना, चैट जीपीटी मिनी, इसको नहीं कहता परचेज करें, ये लगा रहता है, आपकी हेल्प करता रहता है। अच्छा अच्छा। ये बहुत मजे का है, ये भी आप जरूर अपने पास रखें, ये बहुत हेल्पफुल टूल है। ठीक है मैम, इंशाल्लाह। इट्स ऑल्सो ए टूल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी, हमने ये थोड़ी सी वेबसाइट डिजाइन की हुई थी, अब हम देखते हैं इसको हमने मजीद कैसे डिजाइन करना है। ये जी कल मैंने जी, आपसे कहा इसके था। साथ एलिमेंट, मैम जी, एलिमेंट और था, और क्या क्या था इस हमारे मेन पेज के साथ? एलिमेंट और है फिलहाल, सिर्फ अच्छा, एलिमेंट। वही है बस। एलिमेंटोर पे हम काम कर रहे हैं, ये एलिमेंटोर पेज डिजाइनर है, पेज बिल्डर है, प्लगइन है एक जो पेज डिजाइन करता है, पेज बिल्ड करता है। बिल्कुल मैम, ठीक ये है। सारे उसके फीचर्स हैं, ये सारे एलिमेंटोर के फीचर्स हैं जो इसमें आते हैं, पेज डिजाइन करने में जो हेल्पफुल होते हैं। हमें मदद चाहिए होती है ना, जैसे घर सजाने के लिए हमें सोफे की, कुर्सी की, फर्नीचर की, अलमारियों की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमें वेबसाइट बनाने के लिए पेज बिल्डर की जरूरत होती है, जो हमारे पेज को डिजाइन करता है। ये पेज होता है जो हम डिजाइन कर रहे होते हैं, ये हमारे व्यूअर के सामने ये पेजेस आते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था इसमें एक ग्लिच आ रहा है इस वाली पिक्चर में, कि जब मैं इसको स्लाइड करती हूँ या ये खुद मूव करता है तो ये यहाँ से भी यहाँ तक नजर आती है, आती है ना, जो नहीं आनी चाहिए, हाँ हाँ, ये देखें, बिल्कुल। जो नहीं नजर आनी चाहिए, इट इज अ ग्लिच इन दिस इमेज। ये इसकी डिजाइनिंग में ग्लिच है, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, अगर हम इसको फुल साइज कर दें तो कभी भी नहीं आएगा। उसका एक सोल्यूशन क्या है कि आप बिल्कुल। कंटेंट में जाएं, इसको पहले सिलेक्ट करें, इमेज को सिलेक्ट करें, कंटेंट में जाएं, इधर एडिशनल फीचर्स आ रहे होते हैं, एडिशनल ऑप्शन में जाएं और इसके इफेक्ट को स्लाइड के बजाय फेड कर दें। अब ये देखें, अब ये नहीं होगा, अब आप देखना, देखें अब अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्कुल ना मैम। इसकी ड्यूरेशन ज्यादा हुई हुई है ना, तो हम इसको 1 कर लेते हैं। एनिमेशन स्पीड तो ये ना जरा जल्दी जल्दी जरा तब्दील हो जाए, और ये जो थाउजेंड्स में आ रही है ना, ऑटो स्पीड थाउजेंड्स में, इसका मतलब होता है सेकेंड्स, जैसे हम इसे 2000 कर लेते हैं यानी 2 सेकेंड्स। जी जी। तो जरा ना ये जरा जल्दी तब्दील होगी बिल्कुल, तो ये अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत देर हो जाए तो यूजर को पता ही नहीं चलता कि इसने तब्दील भी होना है जिंदगी में कभी, वो बेचारा एक ही तस्वीर देख के चला जाएगा। चले हम 1000 कर लेते हैं तो जरा और जल्दी जल्दी तब्दील होगी, क्योंकि हमारे इमेज ज्यादा हैं तो चलो लोग ज्यादा देख लेंगे। 1000 यहाँ बिल्कुल कर मैम। देंगे, 100 यहाँ कर देंगे, बराबर का कर लेंगे तो एनिमेशन स्पीड जो सी अंदर अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब अगर ये बहुत फास्ट हो गया तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। हम व्यू कर लेते हैं इसको, ये कैसा आ रहा है, बहुत जल्दी तेज तेज तब्दील तो नहीं हो रहा। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। लो जी, ये तो बेहोश ही हो गया है। अगर हम ज्यादा कर लेते तो क्या इसका असर होता। ठीक है, ये बिल्कुल मैम। 1000 पे ये ठीक है, ठीक है, ताकि ना ये ठीक हो गया। देखने वाले को तंग ना करे, ये सो ही जाए, इधर आके सो ही जाता है इस खातून पे, फिर चलना शुरू हम्म। होता है। अच्छा, बिल्कुल मैम। अब हम इसको एडिट विद एलिमेंट और करते हैं। अच्छा, ये जो कंट्रोल और ऑल्ट की है ना, अगर आप इसको इकट्ठा प्रेस करके और फिर आप इसको व्यू को प्रेस करें ना, तो एक अलग विंडो पे खुलता है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ अगर मैं कंट्रोल और ऑल्ट को इकट्ठा प्रेस करूंगी ना, तो मैं इसको व्यू करना चाहती हूँ, अब आप जी जी। देखना ये अलग खुलेगा। ये देखें, ये अलग खुला है, अच्छा इसमें जा अच्छा खुला अच्छा। है ये अलग विंडो में। इससे हेल्पफुल ये रहता है न्यू कि आप, पेज खुलता है। ठीक है मैम। न्यू विंडो खुलती है, इससे हेल्पफुल ये रहता है कि आपकी ना जो एडिट की विंडो है ना, बार बार उसमें नहीं जाना पड़ता, आप खुद ही यहाँ से यहाँ स्विच कर जाते हैं। बिल्कुल मैम। अच्छा, अब ये जो हेरिटिक्स लिखा आ रहा है ना, इसको लिखा हुआ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमने हेडर शो करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेज सेटिंग में जाना है, ये जो सा व्हील सा आइकन बना हुआ है ना, गियर आइकन, इसमें जाना है और यहाँ जाके इसके टाइटल को डिलीट कर देना है। वो देखें, वो गायब हो गया और उसने जगह भी ऊपर चला गया, हीरो सेक्शन। कौन सी चीज मैम?
किधर था ध्यान? नहीं, मैं नोट बना रहा था, सॉरी। अच्छा अच्छा। टाइटल जी जो जी। सा है ना, वो मैंने डिलीट कर हाँ दिया। जी। इधर पेज सेटिंग में गई अच्छा। हूँ, और यहाँ जो हेरिटिक्स लिखा हुआ था ना, वो मैंने डिलीट, ये हाँ हाँ देखिए। हाँ, वो याद है मुझे, कल वाला, कल भी आपने किया था। यस, ये आपने जी जी। डिलीट कर देना है, और यहाँ जाके पब्लिश कर देना। का मतलब होता है सेव द चेंजेस, चेंजेस को सेव। याद है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है। अच्छा, ये क्या, कौन सा सेक्शन है जो सबसे पहले व्यूअर को नजर आता है? मैम, पब्लिश के लिए कोई शॉर्ट शॉर्ट की है, जैसे नो नो कंट्रोल नो एस नो नो, करते हैं इसलिए? नो नो नो, अच्छा। इसको माउस से जाके प्रेस करना है। अच्छा। अच्छा, आप मुझे बताइए ये कौन सा है जो नजर आता है सेक्शन? ये हीरो सेक्शन नहीं है? यस, ये हीरो सेक्शन है। अच्छा, ये इमेज लगाना आ गया था कल इमेज मैंने को सीखा है। मैम, हाँ जी हाँ जी, ये आ गया था, लेकिन ये ब्लैक आपने लगाया है ना मैम, ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा, क्या कैप, करेंगे? कैप आपने व्हाइट कर कैप लगा सकते हैं तो। कैप वाइट लगाएं? ये मुझे हाँ गूगल में, हाँ ये। गूगल में मिल गई थी तो मैंने लगा दिया। आप वाइट लगा देना, फिर मुझे दिखाना कैसी लग रही है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, मैं करता हूँ हाँ, फिर। आप वाइट लगाना, फिर मुझे दिखाना कि आपका कैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा हाँ जी। बिल्कुल। आज मैं एक और किधर चला गया, मैंने खोले थे, गायब हो गया। हाँ जी, अब मैं आज आपको मैप लगाना सिखाती हूँ। देखिए, हम चित्राल में तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आपका जो स्कूल है वो किधर है। अगर आप स्कूल में की जी एक जी। वेबसाइट बना रहे हैं एंड वी डोंट नो द लोकेशन ऑफ दैट स्कूल, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? लेकिन अगर हम मैप लगा देंगे ना, तो हम चित्राल में जब आएंगे, या हम पाकिस्तान में किसी भी शहर में बैठ के आपकी वेबसाइट देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो आपका एरिया है ना, वो चित्राल में इस जगह पर है। आजकल ये फैसिलिटी है ना गूगल ने दी हुई बहुत ज्यादा, कि आप बिल्कुल मैम। वहां हाँ, पहुंच जाते हैं। तो आज हम एक मैप लगाते हैं, ठीक है? ठीक हो गया मैम। अपनी वेबसाइट में हम मैप लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर ऐड करेंगे। कंटेनर नहीं, ये वाला नहीं लेते हम, कंटेनर ले लेते हैं दो वाला, ताकि हमारा एक साइड में टेक्स्ट आ जाए और एक साइड में इमेज आ जाए, हमारा मैप आ अच्छा। जाए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये ना 100 का एक होता है, 100%, मतलब 100, एक साइज 100 का होता है जो एक फुल होता है। तो जब भी आप इसके अंदर कंटेनर्स लगाते हैं ना, तो आपने इनकी साइजेस को इतना रखना है कि हर सूरत 100 ही रहे, ये ना हो कि 100+ हो जाए। ठीक है। 100 क्या चीज, 100 पिक्सल्स में, 100 किस में होता है, मेजर करते पिक्सल्स हैं? में ही होती है वेट, ये देखें अच्छा। 100, 100% में होती है, सॉरी 100% में होती है। ये देखें, ये 100, ये 50 लिख के आ रही है ना वेट, ये। जी 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 जी। जी अब जी। इसे मैं क्लिक करूंगी, ये भी 50 लिखी आएगी। लेकिन ठीक अगर ठीक हो मैं गया। चाहती हूँ ना कि ये थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, यानी ये 60 हो जाए, अच्छा। जी तो जी अब जी। मैं यहाँ जाऊंगी ना, अब आप ये देखना, तो ये 50 का 50 है, हालांकि ये 60 हो गया। इधर इसको हाँ एक माइनस हो जाना हाँ चाहिए, जी। होना चाहिए ना माइनस। हाँ हाँ हाँ। और ये 40 होना चाहिए, ये नहीं हुआ। अब इसको क्या करना है, इसको मैंने 40 करना है। ठीक है। अब ये अच्छा। 60 और ये 40 हो गया। इसको अच्छा, मैंने दोनों को सेम सेम भी रख सकते हैं ना? बिल्कुल सेम रख सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। हमेशा 100% के ऊपर लाना है। अगर 100 से ज्यादा हो जाता है ना, तो आपके आउट हो जाएगा, सारा जो लिखा हुआ है ना वो बाहर चला जाएगा, व्यूअर को नजर नहीं आएगा। और गूगल जब वो इसका सर्च इंजन है ना, उसको भी ये बुरा लगता है, गूगल को भी ये प्रैक्टिस बुरी लगती है। हमने जो भी काम करना है ना, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कि हमारे ठीक हो गूगल गया पे मैम। रैंक भी करे हमारी साइट। हम्म, अब हम इसको ठीक हो क्लिक गया मैम। करते हैं, ये देखें ऐड एलिमेंट में जाके क्लिक करते हैं, और यहां से ले आते हैं जी मैप, गूगल मैप। यहां लाके इसको छोड़ देते हैं। गूगल मैप में जो सी लोकेशन है वो खुद ब खुद आ रही है, लंदन की कोई लोकेशन इनकी सेव है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने एरिया की देनी है। मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, मैं रावलपिंडी दे दूंगी। मुझे चित्राल का इस वक्त डिजाइनिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं चित्राल का दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, पाकिस्तान, कॉमा, चित्राल लिख दूंगी। अब आप देखना ये कितना स्मार्ट है कि ये खुद दे देगा उस एरिया को। ये देखें, इसने खुद ब खुद दे अच्छा दिया। मैम। लेकिन अगर आप अपने अच्छा स्कूल मैम की ठीक।
अगर आप अपने स्कूल की लोकेशन देना चाहते हैं तो राइट दैट एड्रेस ओवर हियर, और वो यहाँ पे लोकेशन दे देगा। अगर नहीं दे रहा तो आप गूगल में जाएं, गूगल मैप में जाएं, वहां पे अपने स्कूल की लोकेशन फाइंड आउट करें, वहां से इसका एड्रेस लें और यहाँ लाके लोकेशन में पेस्ट कर दें, तो आपके स्कूल के एड्रेस अच्छा आने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया मैम। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसका स्टाइलाइज करते हैं। मैप को भी तो स्टाइलाइज करना चाहिए ना, प्यारा तो लगे ना जरा सा, ज्यादा सा मेरा मतलब है। बिल्कुल। उसके लिए हम हाँ जी हाँ जी। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल में जाके नॉर्मल में जाके सीएसएस फिल्टर को क्लिक करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, इधर आ रहा है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन एंड ह्यू। जो ह्यू होता है ना, ये कलर के दूसरे नाम को ह्यू कहते हैं, यानी कलर भी कह सकते हैं, ह्यू भी कह सकते हैं। तो ये ह्यू बिल्कुल है। मैम। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जौन सा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। और अच्छा जब मैं इसको हॉवर करूं तब ये कलर्ड हो जाए। तो उसका क्या तरीका होगा, नॉर्मल पे मैंने इसको सी एस एस फिल्टर को अप्लाई करके इसको मैंने सेचुरेशन 0 कर दिया, उससे ये हो गया जी नॉर्मल। ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। और जब हॉवर है ना, तो बस मैं हॉवर पे सी एस एस फिल्टर पे क्लिक करके ना बस मैंने छोड़ दिया है, तो ये कलर्ड हो गया। समझ आ रही है? अच्छा। है जी वही जी मैम। स्टाइलाइज कर रहे हैं हम, कौन सा उसको कोई ये मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है। मैं बस आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं ह्यू ठीक है यानी ग्रीन, पिंक, येलो जो करना चाहूँ यहाँ से कर सकती हूँ, यानी इधर से अपने कलर चेंज कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम। ठीक है। अब हम इसको क्या ठीक करते हो हैं गया। कि इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट रहने देते हैं और अपना काम आगे करते हैं। होवर करेंगे तो ये कलर्ड हो जाएगा, और नॉर्मल में अच्छा ये ऐसा रहेगा। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि ये ना बड़ी तेजी से कलर्स चेंज कर रहा है। तो हम कर रहा है तो फिर करता रहे, लेकिन हम कहते हैं चलो थोड़ा बहुत इसको स्टाइलाइज भी कर देते हैं। स्टाइलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। पहले इसका बॉर्डर का हम देखते हैं कि हम ग्रूव दे देते हैं, चलो इससे थोड़ा सा ना वो बन जाएगा, स्टाइलाइज हो जाएगा, थोड़ा फ्रेम टाइप स्टाइल आ जाएगा। अच्छा, 31 का अगर मैं इधर, चलो 30 का दे देती हूँ, 30 का इधर दे देती हूँ, 30 का इधर दे देती हूँ, तो ये देखो कितना प्यारा सा फ्रेम आ गया इसके साइडों में। बिल्कुल, बॉर्डर सही से हो गया बिल्कुल। हाँ, बॉर्डर के कलर को अब मुझे ना अपने थीम के साथ मैच करना है, तो मैं पंपकिन येलो कलर दे देती हूँ बॉर्डर के थीम को। सॉरी, कलर को, बिल्कुल। ताकि ना मेरे थीम के साथ मैच कर जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि जो काम करना है वो थीम को लेके चलना है, खिचड़ी नहीं बनानी है। मैंने इस टाइम येलो थीम लिया हुआ है एंड ब्लैक एंड ब्लू थीम लिया हुआ है। ये देखें, कुछ हमारे बैकग्राउंड पे ब्लू चल रहा है और ब्लैक और येलो है, तो हमने इससे ना आउट नहीं करना अपनी स्कीम को, वो जरा फिर प्यारा मैम लगे। इस तरह हम कर सकते हैं ना, कलर पिकर से। नहीं, ये कलर थीम का कलर सेव है ना हमारे पास, तो ये इसमें अब फर्क दिख रहा है थोड़े बॉर्डर में। हाँ, तो ये दो तो कलर हम का आ सेम रहा है कलर ना, अगर ले तो हमने ग्रूव लिया है ना, कलर ग्रूव पिकर लिया है, में। जी। हमने ग्रूव नहीं, ये लिया है नहीं ना। कह रहा हूँ, ऊपर ऊपर वाला वाले बॉर्डर ना, और इस वाले मैप वाले बॉर्डर में मैं कह रहा हूँ। मैप वाला जो येलो है, ये तो सेम है इसका वाला, जी। बाहर वाला। अच्छा, अगर आपको ये थोड़ा सा फर्क लग रहा है तो आप इसमें हाँ से हाँ। आप इसमें से जाके ना कलर का जो अ, आपको हल्का सा डार्क लग रहा है। हाँ, मुझे हल्का सा डार्क लग रहा है। इसका नंबर कलर पिकर में जाके वो कोड ले लेते थे, इससे नहीं होगा फिर? हाँ हाँ, इससे भी हो सकता है, मैं वैसे ही इधर से चेंज कर दिया है कि चलो अगर वो आपको डार्क लग रहा है तो लाइट हो जाए। देखिए, आप थोड़ा मैच कर रहे हैं कि अभी भी चेंज लग रहा है। असल में वो ना इसका थोड़ा सा। बैकग्राउंड, असल में हम्म, इसका बैकग्राउंड ब्लू है, उसका बैकग्राउंड ब्राउन है, उससे वजह से भी आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा है। और दूसरा ये शायद। ग्रूव का फ्रेम आ रहा है ना, तो उसमें ना ये डबल कलर को शो करता है, तो उस वजह से उसने हाँ अपना ही मैम। डबल कलर दे दिया है। तो ये भी हो सकता है हम इसका कोड ले लें कि इसका कोड क्या है जी हमारे इस फ्रेम का। सेम कोड ही आ रहा है वो, क्योंकि मैंने उसको ग्लोबलाइज किया हुआ है। तो हम जाके देख लेते हैं कि इसने हमने बॉर्डर को क्या कलर दिया है। सॉरी।
ये देखे ना, ये कलर इधर जो आ रहा है ना, वो उधर भी वही आ रहा है, लेकिन उधर वो शो नहीं कर रहा। अब देखे ना, ये तो चीजें जो सी है ना, ये इनकी अपनी मर्जियां भी कुछ चल रही होती हैं। हमने क्या करना था, बॉर्डर में लगाना था। ऑर्डर। ये देखे, हम यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। अब सेम लग रहा है कि अब भी डिफरेंट लग रहा है, वही वाला कलर हम लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना। थोड़ा सा, हाँ जी। हाँ चलो, थोड़ा कोई सा बात लाइट नहीं। है। हम हमें हम समझते नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। हाँ, हम समझते नहीं हुआ जी, वही 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 कलर है जी, हमारा थीम का कलर चल रहा है। पता है क्या करते हैं, इसका बॉर्डर थोड़ा सा कम कर देते हैं, शायद उससे भी उसको फर्क पड़ जाए। जब कम हो जाएगा ना, तो फिर उसका कलर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं हुआ, कोई गाल नहीं, जान दो। ठीक। अच्छा जी, ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे हम जो हमारी यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अब हमने इसको लेकर आना है। इसको पहले हम जी व्यू मैम। कर लेते हैं, ताकि ना ये हमारे साथ साथ ना चल पड़े। इसको हम टेक्स्ट को लेकर आते हैं। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने इसमें ये वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है, कैसे करूं? कौन सा वाला? अभी जो मैंने लेकर आई हूँ, ये वाला, मैं अपनी साइड में ये कॉपी करेंगे? टेक्स्ट लगाना चाहती हूँ। कॉपी तो कर लिया मैंने। अब मैं इसको क्या करूं कि तो ये यहाँ पे आ जाए? ये मैं ऐसे ही पेस्ट कर दूं तो आ जाएगा? मैम ये मेरे ख्याल में फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ होगा? अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, तो ये तो इधर आ जाना चाहिए लिखा हुआ इसी तरह। तो इज दैट पॉसिबल? मैम मेरे ख्याल में आपने कुछ ट्रिक यहाँ पे करना था, जहन में नहीं आ रहा। जहन में लाओ ना, दिमाग के घोड़ों को आजाद करो, उन्हें दौड़ने दो। मैम उसको आई गेस जहन में आते जैसे आते रह जाता है। आते आते रह जाता है मुझे। बताओ कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेबसाइट डिजाइन होती है विजेट्स के जरिए, ये सारे विजेट्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि मुझे इसमें कौन सा विजेट यूज करूं कि ये मेरा टेक्स्ट इधर आ जाए। अच्छा अच्छा, कैरोसिल वाला तो नहीं था? कैरोसेल इस तो इसके लिए था। ये कैरोसेल है। अच्छा। कैरोसेल का मतलब होता है मूव करते रहना, एक के अच्छा। बाद दूसरी तस्वीर का आ जाना। जैसे हम इंस्टाग्राम में भी कैरोसेल यूज करते हैं ना, कैरोसेल पोस्ट जी जो जी जी। लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। अब हम्म। आप मुझे बताओ, तो मैं टैक्स एडिटर तो नहीं है? टैक्स एडिटर पे आप पहुंच तो गए उसके पास पास, लेकिन ये क्योंकि हेडिंग है, हेडिंग। इसके लिए हमें हेडिंग हेडिंग। का विजेट यूज करना है। सही में। गुड, पहुंच गए थे वैसे। अब हमने क्या करना है, टाइटल में जाके इसको कंट्रोल वी कर देना है, तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, हम देखते हैं कि इसका फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं। अभी मेरे पास ना इधर एक्सटेंशन नहीं है, तो मुझे इसके एडिटर में जाती हूँ तो मुझे पता चलेगा। ये असल में मेरी ना मोज़रेला पे चल रही है, तो इसलिए एक्सटेंशन अच्छा मैम। इधर यूज नहीं हो रही। अच्छा जी, अब हम यहाँ जाते हैं, इधर जाके देखते हैं कि इसके टेक्स्ट का नाम क्या है। टाइपोग्राफी में जाएंगे और देखेंगे नाम ये क्या है। बर्कशायर स्वाश। हाँ ये जी वही है। बर्कशायर स्वाश। आपका आपका फेवरेट है ना मैम? मेरा फेवरेट मेरा फेवरेट नहीं है, लेकिन ये इस टाइम स्टाइलिश लग रहा है इसके लिए। हाँ जी। ये स्टाइलिश करने के लिए स्टाइलिश फॉन्ट बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम इसका कलर से हाँ। दैट्स पंपकिन येलो कर दिया। अब हम इसका साइज और बढ़ा दें। फॉन्ट फॉन्ट आपने कहा था कि हमने दो ही रखने हैं बस, दो से ज्यादा नहीं? यस, दो, दो से ज्यादा नहीं। लाइन हाइट बढ़ा लेते हैं, जरा हमें नजर आए। यह चित्राल, अ प्लेस फाउंड ऑन द मैप बट फेल्ट इन द हार्ट। ये हमने इसका टाइटल दिया है कि मैप में फाउंड कर सकते हैं, लेकिन महसूस कहाँ होता है, दिल में महसूस होता है इसका मकाम। अब हमने ये लगाना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूं अगर, तो मुझे बताओ कि मैं इसको पेस्ट कहाँ करूंगी, इसका ये। कॉपी कॉपी आपने कर दिया मैम? अभी नहीं किया, आपने इजाजत ही नहीं दी थी।
कॉपी 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 कर लें आप। अच्छा जी, कॉपी कर लिया। अब मैंने, अब यहाँ जाके मैंने, ओ माय गॉड, इसका तो टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा जी, अब हम इधर आ गए। अब मैंने क्या करना था, जी। हेरिटिक्स का एक तो इतनी सारियां तो खोल ली है विंडो। इधर मैंने अब इसको पेस्ट हम्म, करना, कैसे करूं, डायरेक्ट कर दूं? नहीं नहीं, इस साइड पे विजेट्स पे जाएंगे। ओ थैंक यू, विजिट में आ गए, गुड। अब क्या करें? टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब हमने देखो, इसके नीचे रखना है ना। यहाँ गुलाबी आ रहा है, हमने यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना, हमने इसके नीचे रखना है। जब तक यहाँ पिंक शेड अप्लाई नहीं होगा हम नहीं रखेंगे, छोड़ेंगे। हो गया, हमने यहाँ छोड़ दिया, ठीक अच्छा, है। अब हम ठीक इसके हो गया मैम। पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके इसके विजुअल में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ये आ गया जी। दो चित्राल एंड इट्स पीपल लिव इन द हार्ट्स ऑफ मैनी। और ये सारा इसका जो भी लिखा हुआ है आ गया, ठीक है। अब हम इसको वाइट कलर दे देते हैं। इसका साइज पिक्सल्स थोड़े से बढ़ा देते हैं, नजर भी तो आए ना। इट शुड बी विजिबल टू द बिल्कुल पीपल। मैम। अच्छा जी, इसका वेट जौन सा है हम थोड़ा लाइट कर देते हैं, जरा इतनी जगह ना घेर ले। और हम क्या करते हैं, इसके कंटेनर में एडवांस सेटिंग में जाके इसको थोड़ी सी ऊपर स्पेस देते हैं, ताकि ना ये थोड़ा नीचे चला जाए। हम्म। मार्जिन हम इसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैम ये मार्जिन वाला मुझे इतनी याद हो गई, लेफ्ट में डाउन होता है उसमें टॉप फिर लेफ्ट। सॉरी, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मार्जिन मुझे ना बड़े याद हो गए। हाँ। याद हो गया। हाँ जी। ओह गुड। आपने अब क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। इसकी पैडिंग अंदर से दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ना इससे दूर हो जाए। ये बहुत नीचे नहीं चला गया। थोड़ा दूर हो गया इससे मैम, हाँ, ज्यादा ही भाग रहा है फास इससे। ज्यादा ही फासले बढ़ गए। अब हम हाँ इसमें जी मैम। इसके टॉप पे थोड़ा सा दे देते हैं। माइनस नहीं, तो माइनस नहीं करना, नीचे लेकर आते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि नहीं थोड़ा बराबर बराबर लगे। अच्छा मैम, इस दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, अकेला अकेला नहीं कर सकते? हेडिंग अकेला कर सकता है ना? नहीं, अकेला तो मूव कर सकता है, लेकिन ये एक कंटेनर दूसरे अच्छा कंटेनर विजिट दूसरे विजिट को पुश कर रहा है। वो अपनी जगह अच्छा बना अच्छा रहा है। अच्छा। हाँ, वो ये वाला जो पूरा बॉक्स है ना, वो इस पूरे जी जी जी। बॉक्स को पुश कर रहा है। ठीक हो गया मैम। इसलिए वो ऐसे लग रहा है कि वो अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन ना हम फिलहाल इसके बाहर से प्रेशर दे रहे हैं ताकि हाँ वो हाँ हाँ। एडजस्ट हो जाए। अगर मैं इसको मार्जिन नहीं दूंगी और फिर मैं ये गलतियां करती रहूंगी, तो फिर इसको ठीक करने बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, आप हेडिंग के कंटेनर में गए थे, हेडिंग को आपने पैडिंग दी तो ये नीचे वाला भी हिल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना आपसे। हाँ, वो इसलिए हिल रहा है, वो अपने आप को एडजस्ट कर हम्म। रहा है। लेकिन देखें आप, अगर ये नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इसके कंटेनर में जाएंगे तो ऊपर वाला जो है हेडिंग को कुछ नहीं हो रहा था। क्या मतलब? मैम आप देखें वो इसके, मेरे हाँ नीचे जी, इसके वाले के कंटेनर। देखो, हाँ। उसको इसलिए कुछ हम्म। नहीं हो रहा था कि वो नीचे की तरफ जा रहा था, तो वो तो बेचारा ऊपर बैठा हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, अभी अब आप देखना, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मार्जिन दूंगी हम्म, ना, पैडिंग दूंगी, जी तो जी जी। सॉरी, ये तो सारा ही हो गया। एक मिनट। तो ये सबको तंग करेगा। चलें आप करके दिखाएं। मैं करके दिखाती हूँ, इसको जरा छोड़ तो दूं। अब ये देखो, ये ऊपर जाएगा ना तो ये उसको भी तंग करेगा। हम्म हम्म। ये उसको तंग नहीं कर रहा, वाकई इट्स अ गुड पॉइंट। हाँ, ये उसको यही नहीं तो मैं छेड़ेगा, कह रहा था मैम। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को तंग कर रहा है। ये तो फिर हाँ इसकी, मैम आप देख लें। ये इसका गलत हरकत है। ये देखो, उसको साथ लेके चलते हैं। ये इसकी जी शरारत जी है मैम। भाई, बहुत बड़ी। अब ये तो मुझे नहीं पता इसको इतनी शरारतें क्यों आ रही है। अब हाँ ये मैम, तो ये शायद वर, वर्जन की वजह से शायद हो जाता है फिर। नहीं, ये फिर ये कोई इशू होगा ऊपर नीचे की वजह से। मतलब ये आपने बहुत ही
अच्छी बात नोट किया कि नीचे वाला क्यों हिलता है, ऊपर वाले की वजह से। हाँ ना मैम। हाँ, ये बात हर कोई नोट नहीं करता। गुड। अगर हम इसको देते हैं तो वो नीचे आते हैं। चलो, हम इस चक्कर में फंसे थे, फिर तो हम गए काम से। वो कहते हैं कि ना, दो किस्म के जी जी मैम। इंसान होते हैं। जी एक को जब सांप काटता है ना, तो वो सांप के जी। पीछे भागने लगता है कि तूने मुझे क्यों काटा, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता था, तूने मुझे काटा क्यों। इतनी देर में सांप साफ का जहर का असर फैलता है और साहब जी गुजर जाते हैं। दूसरे किस्म का बिल्कुल। इंसान होता है कि जब उसको सांप काटता है ना, तो वो उसकी जी रेमेडी को ढूंढता है, उसके जहर के असर को खत्म करने के लिए ढूंढता है। बन, बचता बिल्कुल कौन बिल्कुल। है? जो जहर का असर खत्म करने के लिए ढूंढता है, बजाय इसके कि वो बच्चे जो भाग रहा है सांप के पीछे। तो अक्लमंद कौन है? जो इस चक्कर में ना फंसे, ऊपर नीचे क्या हो रहा है। ठीक है ना? नहीं नहीं मैम, ये इसलिए ना मैं अक्सर एडिटिंग बचपन में करता था, तो ये मेरे जहन में आ गया, बस वैसे ही शेयर किया अच्छा आपके साथ। अच्छा। गुड गुड। लेकिन ये हाँ आपने जी। बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की है, नोटिस की है। लेकिन ना, जान दो जी, एम ही हो रहा है। खैर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ओके मैम। आंसर भी मिल जाएगा कि ये आखिर हुआ क्यों। हो जाता है ना। ठीक है मैम। आंसर भी मिल जाएगा एक दिन। मुझे भी मिल जाएगा, आपको भी। अब हाँ। क्वेश्चन तो आ गया माइंड में। ठीक है मैम। मैंने तो ऐसी बात कभी नोट नहीं की। अच्छा जी, नीचे आ रहे हो ठीक है, ऊपर जा रहे हो ठीक है। जान दो जी। अच्छा जी, अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिर्फ 3 सेकंड, 3 मिनट रह गए हैं, ताकि हमें ना। हाँ, एक और बात। अब ये देखें, इसके साथ एडजस्ट ज्यादा करीब आ रहा है। अब हमारे पास इसको इससे दूर करने के दो तरीके हैं। एक, हम इसके जाके एडवांस में जाके पैडिंग दे दें। पैडिंग देंगे ना तो ये आपस में दूर हो जाता है। हम इसको ऐसा करते हैं, मार्जिन देते हैं। ओहो लूदू। इसको अच्छा मैम। 0 करते हैं, और हम इसको अनचेन करते हैं, और इसको पैड नीचे लेकर आते हैं। दो तरीके हैं। जो मार्जिन देंगे ना हम, तो ये हमारा पूरा अच्छा। नीचे आना शुरू हो जाएगा। जी जी। लेकिन हमने ना पैडिंग देनी है, पैडिंग। मार्जिन बाहर से होता है। मार्जिन अच्छा अच्छा। कंटेनर के बाहर से होता है, और जी पैडिंग जी 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 कंटेनर जी। के अंदर से। पैडिंग देना है। हमने पैडिंग देनी होती है, ताकि ना हमारा अच्छा कंटेनर अच्छा अच्छा, आगे समझ लो। दूर ना हो जाए। जी जी जी। अनचेन करते हैं, टॉप में जी हम मैम जी इसको मैम। पैडिंग देंगे। ठीक है, दो तरीके हैं। एक, हम पैडिंग देके मैम इसको इस। निकालें, या हम विजिट लगा दें स्पेस का, जी। स्पेसर विजिट लगा दें। देखो, लेकिन हमें ना दो स्पेसर विजिट लगाने पड़ेंगे, एक इस कंटेनर में और एक इस कंटेनर में। इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखो, एक इधर लगाया हमने, इसी को अच्छा। डुप्लीकेट करते हैं जी। और लगा लेते हैं जी। अच्छा, स्पेसर का फायदा पता है क्या होता है? कि ये नजर नहीं आता पड़ा हुआ, और ये ना जगह हम्म। भी दे देता है। ये देखो, अब ये दोनों स्पेसर लगे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, इसने स्पेस दे दी है, अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हमें दो दो लगाने ठीक है, पड़े हैं। नीचे चला गया। दो दो लगाने पड़े हैं, इसलिए हम इसको पैडिंग से गुजारा करेंगे। ठीक है, हम इसको पैडिंग के अच्छा थ्रू मैम नीचे ठीक है। ले जाएंगे। पैडिंग से ना दोनों कंटेनर इकट्ठे नीचे आ रहे हैं। और स्पेसर हम लगा रहे हैं, तो अच्छा दो अच्छा दो अच्छा अच्छा। हमें लगाने पड़े हैं। लेकिन स्पेसर के ना बहुत मजे मजे के काम होते हैं। वो भी आप अगर कभी फाइंड आउट करना उनको, वरना मैं आपको खुद बता दूंगी। सर, स्टाइलाइज करने के बहुत काम आता है। अच्छा, अब हमने इसको देखो, पैडिंग ऊपर दी है जी 67 की, तो हमें असूलन नीचे भी दे देनी चाहिए, इसके बॉटम में भी। तो हम इधर भी 67 की पैडिंग दे देंगे, ताकि ना वो खूबसूरती से कंटेनर स्टाइलाइज हो जाए। ठीक है, अब हमारा टाइम आउट होने लगा है, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। इट्स इनफ फॉर जी टुडे। जी। तो जो क्वेश्चन हो आप लिख लेना और मुझसे पूछ लेना, और जो समझ ना आया वो भी पूछ लेना। तो अभी के लिए इतना ही। ओके मैम। अल्लाह हाफिज। ओके ओके मैम। मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अस्सलाम चुपके वालेकुम। चुपके बैठा हुआ था बीच में। हाँ ना मैम। ये अब आया है कि पहले का है? हम्म, चुपके चुपके हाजिर थे आप। हाँ मैं वहां से था। कमाल हो क्या? गई।